पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान की बिलवास्ता बातचीत जारी है। जिस तरह बातचीत आगे बढ़ रही है, बहुत जल्द डील हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, ईरानी तेल पर कब्जे का इंदिया भी दे दिया। कहा, अमरीका जजीरा खार के बरामदी मरकज पर कब्जा कर सकता है। मेरा पसंदीदा ऑप्शन ईरानी तेल पर कब्जा करना है। इस मतलब से हमें कुछ देर वहाँ रहना पड़ेगा। अमरीका ने ईरान पर 13,000 अहदाफ पर बमबारी की है, तकरीबन 3,000 बाकी हैं। मुझे नहीं लगता ईरानियों के पास अब कोई दिफा है। मुश्तबा खामनाई या तो मर चुके हैं या बहुत बुरी हालत में हैं, सदर ट्रंप का दावा। शाही मेहमान खुश आमदीद, खुश आमदीद। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार और मुशीर बराए कौमी सलामती और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की शिरकत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते में कशीदगी के फौरी खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में जानी और माली नुकसान हो रहा है। ईरान समेत बरादर मुस्लिम ममालिक की मईशत इमलाक को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम लिखा, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात करके खुशी हुई। तुर्की और मिस्र के गरा कदर ताउन को सराहते हैं। ईरान अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पुरअज़्म है। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों पर एतमाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। चारों ममालिक की कोशिश है खित्ते में जल्द अज जल्द जंगबंदी हो। खित्ते में कशीदगी की कमी के लिए पाकिस्तान अमरीकी क़यादत के साथ राबते में है। पाकिस्तान पर उम्मीद है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जल्द मुज़ाकरात होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार की 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, चीन पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत कर रहा है। बरादर मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की आमद हमारे मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। खित्ते में जारी कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। खित्ते की तरक्की के लिए मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद ज़रूरी है। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद अहमियत अख्तियार कर गया है। जहां 4 यार मिल जाएं वहां अमन हो बहाल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान में बड़ी बैठक। पाकिस्तान की मेज़बानी में 4 ममालिक का अहम मुशावरती इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। सफारतकारी से मामलात हल करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिका उमूर पर गुफ्तगू की गई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी से मामलात हल करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। वज़राए ख़ारजा की शान, वज़ीर आज़म के मेहमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर बिन अब्दुलाती की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अपने दफ्तर में मेहमान वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए जारी काविशों पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने मुलाकात में शिरकत की। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। मशरिक़ वस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबोताज करने का खतरनाक मंसूबा बनाया। खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने का इंकशाफ भी हुआ। डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का आगाज INN, ईरान न्यूज़ और ईरान TV जैसे घोस्ट एक्स अकाउंट से किया गया। भारत से ऑपरेट होने वाला प्लेटफॉर्म आलमी सतह पर झूठ फैलाता रहा।
ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 86वीं लहर। खत्ते में इसराइली अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले। तल अबीब, बीश, डेमोना और जनूबी इसराइल में सायरन बज उठे। मगरबी किनारे के इलाके नेगियो में केमिकल फैक्ट्री में आग भड़क उठी। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस पर हमला। $700 मिलियन का तैयारा तबाह कर दिया। हमले में मुतादिद ईंधन भरने वाले तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब का मुत्तहिदा अरब अमारात बहरीन में एल्यूमीनियम फैक्ट्रियां तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा, ये फैक्ट्रियां अमरीकी फौजी सनत के लिए सामान तैयार करने में अहम किरदार अदा करती हैं। ईरान पर इजराइल के फजाई हमले, फौजी तनसीबात और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। अमरीका और इजराइल के हमलों में मिनाब तक 2076 ईरानी शहीद, 14 में 600 से ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल। हमलों में 26,500 से ज्यादा ईरानी जख्मी हुए। हिलाल अहमर के मुताबिक 93,000 से ज्यादा शहरी इमलाक और तजारती मराकज को नुकसान पहुंचा। 336 हेल्थ और इमरजेंसी सेंटर, 600 स्कूल भी तबाह हो गए। इमदादी सरगर्मियों में मामूर 46 एम्बुलेंस और हिलाल अहमर के 3 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए। इजराइल के ईरान पर मीडिया दफातर पर भी हमले। तेहरान में सऊदी चैनल अल अरबिया, कतरी चैनल अल अरबी पर मिसाइल दाग दिए। नशरियाती इदारा इमारतें तबाह, बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। हमले में करीबी रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। अल अरबिया से वाबस्ता रिपोर्टर ने कहा, लाइव ट्रांसमिशन के दौरान मिसाइल हमला कर दिया गया। हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। जाओ, हम किसी को पेट्रोल नहीं देंगे। रूस का 1 अप्रैल से दुनिया को पेट्रोल की फराहमी बंद करने का ऐलान। रूस के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में एक बार फिर हलचल। ये पाबंदी इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई तक नाफिज रहने की तवक्को है। फैसले का असर उन मुल्कों पर पड़ेगा जो रूस के रिफाइंड पेट्रोल पर इन्हिसार करते हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई जुग्राफियाई सियासी कशीदगी और तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में उतार चढ़ाव के पेश नज़र ब्यूटन हुकूमत ने अपने हिफ्ज़ स्टॉक को महफूज करने का फैसला कर लिया। रूस चाहता है कि इसके अवाम और सनतें सस्ते पेट्रोल का फ़ायदा उठा सकें और मुल्क के अंदर महंगाई काबू में रहे। अमरीका ईरान में कई हफ्तों तक जारी रहने वाली मुमकिना ज़मीनी फौजी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इन मंसूबों में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज और फौज के दस्तों की जानिब से छापामार कार्रवाइयाँ शामिल हो सकती हैं। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताहाल किसी तैनाती की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जुम्मे को इसरार किया कि अमरीका ज़मीनी दस्तों के बगैर अपने तमाम मकासद हासिल कर सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक मनसूबाबंदी जारी है। कौन बनाएगा अमरीकी फौजियों को शार्क की ग़िज़ा? अमरीकी ज़मीनी फौजी आई तो शार्क की खुराक बनेगी। ईरान की तबाहकुन नताइज की धमकी। ज़मीनी हमले की खबरों पर रद्द अमल में ईरानी फौज के तर्जुमान ने सदर ट्रंप को इसराइल का प्यादा करार दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि ट्रंप एप्स्टीन केस की वजह से मोसाद के दबाव में है। तेहरान ने खबरदार कर दिया कि इसकी सरजमीन पर ज़मीनी हमलों की सूरत में अमरीकी अफवाज को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी अमली जारियत का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। कैसे बचाएं ईंधन, खर्चे घटाएं, क्या क्या? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ईंधन बचत और किफ़ायत शुमारी के लिए जारी इक़दामात के नफाज का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। जिस कदर मुमकिन हो सका गुज़िश्ता 3 हफ्तों में अवाम को रिलीफ फराहम किया। पेट्रोलियम कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए 125 अरब रुपए की खती रकम तरक्याती बजट से फराहम की। सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवाने के लिए तमाम सहूलियात फराहम करें। रजिस्ट्रेशन से डाटा डिजिटल हो जाएगा, जिससे मालिकान को मुस्तकबिल में हुकूमती रिलीफ मिलने में आसानी होगी।
खित्ते में कशीदगी के बायस तवानाई बहरान से निमटने के लिए इकदाम। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में हफ्तावार 2 दिन स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। तजावीज़ तैयार, हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। लॉकडाउन का दौरानिया हफ्ता 12 बजे से इतवार की रात 11:59 तक रखने की तजवीज़। स्मार्ट लॉकडाउन में तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखने की तजवीज़। तमाम मार्केट्स और कमर्शियल सरगर्मियों, शादी की तकरीबात पर भी पाबंदी की तजवीज़। बहनों की वजह से बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आ सके। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पीटीआई तक सिर्फ उनकी बहनों की रसाई है। पार्टी की यह क़यादत ना खुद काम करती है ना दूसरों को करने देती है। अली अमीन गंडापुर को हटाने के लिए पार्टी ने इल्जाम तराशियां की थी। ऐसे बंदे को अब वजीर आला बनाया गया है जो प्राइमरी स्कूल नहीं चला सकता। अली अमीन गंडापुर पर इस्टेब्लिशमेंट से राबते का इल्जाम लगाते हैं। मौजूदा वजीर आला तो इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में 10 कदम आगे हैं। रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट फारूक सत्तार ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में इस बात का इतराफ़ किया कि कामरान टिसोरी को बतौर गवर्नर सिंध हटाना सियासी मजबूरी थी। हुकूमत को कामरान टिसोरी से मसला नहीं था, उनकी खिदमात को सराहा गया। फारूक सत्तार ने यह भी दावा किया कि वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि कराची वालों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हमारे साथ तमाम मुआहदे हो चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि उन पर अमल दरामद हो। अगले एक हफ्ते में हमारी दोबारा शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। हम ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगे बल्कि ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से मिर्जा इश्तियाक बेग की क़यादत में 18 रुकनी कारोबारी शख्सियात के वक्त की मुलाकात। मुआशी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी के फ़रोग़, कारोबारी माहौल की बेहतरी और पायदार मुआशी इस्तेहकाम पर गौर। सनती और तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ और बरामदात पर भी गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा वज़ीर आज़म के मुआशी बहाली के विजन को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। नवाज शरीफ ने हमेशा कारोबारी तबके के लिए साजगार पॉलिसियाँ मुतारिफ कराईं। मईशत बहाली, सरमायाकारी में इजाफे और रोजगार मौक़ों के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। गवर्नर की सरमायाकारों को साजगार माहौल, सहूलतें और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। कहते हैं मौजूदा हालात में किफ़ायत शुआरी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। PIA की अरमानों भरी परवाज चली लंदन। 6 साल बाद PIA का लंदन का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। PIA की पहली परवाज ने 325 मुसाफिरों के साथ इस्लामाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। PIA की परवाज को सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने अलविदा किया। इफ्तिताही परवाज की तकरीब में केक भी काटा गया और कुरानदाजी के जरिए 160 सी गाड़ियों भी एक खुशनसीब मुसाफिर के नाम निकाली गई। दीगर मुसाफिरों को भी तहाइफ पेश किए गए। कराची में आफिया मूवमेंट के ज़रिए एहतमाम मशल बरदार रैली, इंसानी हुकूक के कारकुनान, समाजी रहनुमा और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की रैली में शिरकत। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने मुतालबा किया कि हुकूमत डॉक्टर आफिया की रिहाई में अपना किरदार अदा करे। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के तोहरे कत्ल केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। दादू और कंबर शहदाद कोर्ट में अमन अमान बरकरार रखने के लिए हाई अलर्ट। उम्मे रुबाब चांडियों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के खुसूसी दस्ते तैनात। कोर्ट से घर तक उम्मे रुबाब को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सेशन कोर्ट के अतराफ छतों, लॉकअप गेट और करीबी दफातर पर 150 एहलकार तैनात। SSPs खुद सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी करेंगे। दादू में दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। फैसले के बाद मुमकिना एहतजाज और रैलियों की सूरत में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला जारी। PSL सीजन 11 में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 128 रन बनाए। कराची किंग्स ने 129 रन का हदफ आखिरी ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कराची किंग्स की जानिब से मोहम्मद वसीम ने 38 रन की इनिंग्स खेली। साद बेग और मोइन अली ने 18-18 रन बनाए। कलंदर्स की जानिब से कप्तान शाहीन आफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की।
किसी की दूसरी जीत और किसी की दूसरी हार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल दूसरी कामयाबी। 5वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 174 रन का टोटल बोर्ड पर सजाया। हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद किंग्समैन की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बना सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के शामिल हुसैन को 54 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। फाइव न्यूज पर सजा पीएसएल का पावर प्ले। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला। 5 न्यूज की बड़ी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से 5 न्यूज का खुसूसी प्रोग्राम पावर प्ले। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर नसीम राजपूत की मेजबानी में साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर समेत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तज्जिया निगारों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक टीमों और खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतालिक मुस्तनद तजज़िये, खेलों के फरोग के हवाले से भी गुफ्तगू। और ऑस्ट्रेलिया में ताकतवर तूफान के बाइस आसमान खून की तरह सुर्ख हो गया। तेज हवाएं चलने के बाद चंद ही मिनटों में दिन की रोशनी खत्म हो गई। तेज हवाओं के सबब आयरन से भरपूर गिर्द के बड़े बादल फजा में उड़ने से आसमान का रंग गहरा सुर्ख हो गया और हद्दे निगाह तकरीबन 0 रह गई।